अस्सलाम वालेकुम। सुबह की शुरुआत हुई अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही सुकून भरे एहसास के साथ। उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करके रखा, फिर मैं आई किचन में और सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले पानी की याद आती है। फिर देखा तो अम्मी ने यहाँ पे पानी की बोतल फिल करके रख दी थी, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दी। वैसे मेरी एक रिलेटिव है बहुत प्यारी सी, वो जब भी आती हैं हमारे लिए करी लीफ जरूर लेकर आती हैं। बाद मैं आ गई अपनी छत पर और अब तो सुबह उठकर थोड़ी देर छत पर आना मेरी रूटीन का हिस्सा ही बन गया है। सुबह की हवा, थोड़ा सा नेचर और ये हरियाली, पता नहीं क्यों लेकिन मन को बहुत सुकून मिलता है। और ये देखिए पता नहीं कौन कौन से पेड़ पौधे अपने आप निकल आए हैं। माशाअल्लाह एलोवेरा इतना ज्यादा ग्रो कर रहा था, मानसून में इसका मतलब बहुत ज्यादा ग्रीनी हो जाता है। जब मेरे घर के पास की मुझे ये आउटिंग इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, एकदम ग्रीनी वाइब्स आती है यहाँ से। और ये मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने 12th की हुई। यहाँ पे मेरी बहुत सी अच्छी सी यादें हैं। एक सीक्रेट प्लेस दिखाऊं? यहाँ से मेरी दोस्त मुझे बुलाया करती थी। अगर मैं जरा सा भी लेट हो जाती थी और जिस दिन स्कूल नहीं जाती थी उस दिन यहाँ से मुझे आवाज देती थी, साहिबा आ जाओ। मैं बोलती थी बस अभी आई। जब भी छताओ इनको यहीं पाओ। आई थिंक इनका ये कंफर्ट जोन बन गया है। अम्मी आवाज दे रही थी कि बेटू नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो। मैंने उनसे बोला कि ब्रश व्रश करके पानी वानी पी के आराम से फिर करते हैं। और गर्म पानी के इतने सारे बेनिफिट हैं, आपको जितने भी गिनवाओ उतने कम है। कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, गट हेल्थ आपकी बेस्ट करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। और मेरी रूटीन में तो सबसे ज्यादा ये शामिल है। पानी पी के फिर मैंने सोचा ब्रश करने का और उसके बाद स्क्रबिंग भी करी क्योंकि बहुत ज्यादा टैनिंग हो रही थी। और लास्ट टाइम मेरे पास कॉफी का स्क्रबर था लेकिन इस टाइम मैंने पपाया का स्क्रबर मंगाया, बहुत अच्छा। मैंने यहाँ पे अपने नाश्ते की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और मैं आपको अपना एक एडवेंचर शेयर करती हूँ कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ। ये था कि काफी साल पहले का ये इंसिडेंस है कि मेरी दोस्त की बर्थडे थी, तो उसने मुझे इनवाइट किया था अपने बर्थडे में। तो मैं वहां पे गई, हमने पार्टी शार्टी करी और सब कुछ ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था। तो सबने बोला कि अब घर चलना चाहिए। फिर हम घर के रास्ते आ ही रहे थे कि वहाँ की रोड जो थी वो बन रही थी और पूरे रास्ते बैरियर लगा हुआ था। तो हम सब ने सोचा कि हम लोग जाएंगे कहाँ से, रास्ता तो पूरा बंद है। इन साइड से एक सीढ़ियाँ गई, ऑलमोस्ट सभी लोग वहीं से जा रहे थे। और ऐसा था कि नीचे रोड और ऊपर रेलवे ट्रैक था। उन्होंने बोला चलो साहिबा यहाँ से चलते हैं। बोला कि नहीं यार यहाँ से नहीं चलेंगे। वो बोलती हैं कि और कोई रास्ता नहीं है घर जाने का। मैं बोला अरे यार मुझे डर लगता है, मैं कभी ऐसे रेलवे ट्रैक साइड नहीं गई हूँ और आज मैं जाऊंगी तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो बोलती हैं कि चलो हम लोग सब साथ में हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके वो स्टेयर्स चढ़े और वहां की इतनी ज्यादा खराब रास्ता थी कि लोग आसानी से वहां से जा ही नहीं पा रहे थे। काफी लोग तो वहां पे गिर रहे थे। लेकिन हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो रास्ता क्रॉस करके रेलवे ट्रैक पर आए। फिर ही रेलवे ट्रैक आया, मेरा पैर अचानक से रुक गया, मैं नहीं बढ़ पा रही थी आगे। तो मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि आगे बढ़ो, चलो घर जल्दी लेट हो रहे हैं। हमने रेलवे ट्रैक क्रॉस किया और उसके बाद वहां पे भी एक सीढ़ियां थी नीचे उतरने की और इतनी ज्यादा गंदगी थी वहां पे पड़ी थी कि लोग वहां से आसानी से उतर नहीं पा रहे थे। और अचानक से हम उतरे तो हमारा पैर जो है अचानक से स्लिप कर गया। इत्तेफाक से मेरी दोस्त वहां पे मेरा हाथ पकड़े थी, उसने कस के मुझे पकड़ा और मुझसे बोलती है कुछ हुआ तो नहीं? मैंने बोला नहीं, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था इसलिए मैं नहीं गिर पाई। ऐसा इंसिडेंस है कि आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ और इतना ज्यादा वक्त हो गया है। आप लोगों के लिए लग रहा होगा ये तो कुछ एडवेंचर है ही नहीं, इतना सिंपल तो है। तो लेकिन नहीं, मेरे लिए ज्यादा हार्ड था उस टाइम क्योंकि मैंने फेस किया था। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरी तरह दोस्त अल्लाह ताला सबको दे इतने अच्छे कि जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे गिरने से बचा रहे हैं। वरना आजकल के माशरे में तो ऐसा चल रहा है कि लोग अगर सामने वाला गिर रहा है तो उसे और ढकेल देते हैं और गिरा देते हैं। लेकिन नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ा है। सबको प्यारे प्यारे दोस्त मिले, सबको अच्छे दोस्त मिले जिनका साथ दे, जिनके बुरे वक्त अच्छे बुरे वक्त में साथ दे। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। देखिए मेरी हर चीज मतलब नाश्ता बन गया, चाय बन गई और मेरी फेवरेट नाश्ता चाय रोटी। सोचा ये सारे जो बिस्तर हैं सब अच्छे से तहा के उसकी जगह पे रख दे। ये सब बेसिक काम है, ऑलमोस्ट सभी लोग ये चीज करते हैं अपने घर में। ये बेसिक मैनर है और सबको करना भी चाहिए और लोग करते भी होंगे। उससे मुझे बात करने में इतना ज्यादा
ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ कहने को नहीं। यहाँ पे मेरी अप्पू जी पढ़ाई कर रही थी और यहाँ का मौसम देखा तो इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था, और इस कमरे में आके देखा तो इतना ज़्यादा मैस पड़ा था। तो हमने सोचा जल्दी से इसकी क्लीनिंग कर दे, झाड़ू वाड़ू हमने यहाँ पे कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना सेटिस्फाइंग पार्ट लगता है, कुछ कहने को नहीं। और यहाँ किचन आई तो देखा मेरी छोटी सिस्टर इस यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने मुझसे बोला कि आप भी मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लो हैदराबादी बिरयानी की, अपनी पब्लिक में शेयर करने के लिए। मैंने बोला कि हाँ मैं कर लेती हूँ। और वो मतलब माशाल्लाह उसके हाथ में जो वो बिरयानी बनाती है उसकी बात ही अलग है। और एक बात और, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है मेरी इस जर्नी में। मैंने मोस्टली देखा है बहुत से लोगों की फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती, जबकि वो करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी इस जर्नी में मेरे साथ होगे। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए और आगे भी ऐसे ही करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बनी रहना चाहती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे आप लोगों से बातें करना, मुझे आप लोगों से बातें अपनी शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहले तो मैं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मतलब अगर मैं ऐसा स्टेप लूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। मतलब काफ़ी साल तो मैंने ये गुजार दिए थे लोगों के बारे में सोच के कि भाई अगर मैं वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करती हूँ, यूट्यूब इंस्टाग्राम में मैं शामिल होती हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, बातें बनाएंगे, कैसी हैं कैसी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोचती थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरे जहन में ये चीज़ आई कि यार मुझे लोग खाने को नहीं दे रहे हैं यार, मुझे ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुमने अगले पल का खाना खाया है कि नहीं खाया है। मुझे लोग ये कॉल करके मैसेज करके मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों के उससे नहीं चलूँगी कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। वो उनकी थिंकिंग है, वो उनकी मेंटालिटी है, वो कैसा मेरे बारे में मुझे देख के सोच रहे हैं, वो उनकी मेंटालिटी। भाई मैं अपना काम करूँगी और आप लोगों के साथ मैं बनी रहूँगी। अगर आप लोग भी सोच रहे हो इंस्टाग्राम में आने का और यूट्यूब में आने का, तो प्लीज़ आइए यूट्यूब इंस्टाग्राम में। और आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये 65 सब्सक्राइबर हैं इनके और कुछ इतने लाइक्स और व्यूज़ वगैरह भी नहीं जा रहे हैं, ये हमको क्या समझा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी छोटे क्रिएटर्स से भी, बिगनर्स से भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मेरा मानना है कि जिससे आपको जो चीज़ अगर पॉजिटिव वे पे सीखने को मिल रही है तो आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करिए। और लोगों का बिल्कुल भी मत सोचिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग हैं उन्हें बाइकआउट कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को रखिए और जो वाकई आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। और अच्छा कौन सोचता है? फैमिली। फैमिली इज द फर्स्ट प्रियॉरिटी, जो सबसे ज़्यादा आपका अच्छा चाहती है और आपको सपोर्ट करती है और आपको आगे बढ़ाती है। वाकई मेरी बातों से आपको ज़रा भी कुछ समझ आया हो या कोई पार्ट ऐसा हो जो अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आपसे बातें करते करते यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी बिरयानी तैयार हो गई थी और दम में लगा दी थी मम्मा ने। और उसके बाद इसको अच्छे से मतलब ऊपर नीचे करके मिक्स कर दिया था। माशाल्लाह इतनी लजीज बनी थी कि मतलब क्या ही बताए। और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा एक बार मेरे कहने से, और ये बहुत अच्छी रेसिपी है और आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। और मतलब बिरयानी को कोई बीट नहीं कर सकता। और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो सोचा हमने कि शावर ले लेते हैं। और आज संडे मॉर्निंग था तो कुछ अच्छा रूटीन शेयर करने का मन था आपके साथ, लेकिन हमारे घर बिरयानी बन गई तो हमने सोचा आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करें। और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय।